अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर यूपीएस फशपुरा स्कूल त्रेहगाम से। क्लास 8th है और सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटिकल लाइफ यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया ने जो है आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हासिल की है। तो ये आज़ादी जो है ये इन्होंने ऐसे ही नहीं हासिल की है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा जो है सेक्शंस ऑफ जो सोसाइटी थे उनका पार्टिसिपेशन था, उनकी स्ट्रगल थी जो उन्होंने आज़ादी हासिल की। तो पार्लियामेंट जो है ये कहाँ पर है? पार्लियामेंट दिल्ली में है। इसमें पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक है अपर हाउस और दूसरा है लोअर हाउस। यानी अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। क्या लोकसभा में जो है 545 मेंबर होते हैं और जो राज्यसभा होता है उसमें 245 यानी 245 मेंबर्स होते हैं। अब जो राज्यसभा है इसमें जो है 12 जो मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और जो ये लोकसभा है उसमें जो 545 में से 543 जो वो नॉर्मली जो है वो एमपी के इलेक्शन से जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो बनता है। तो जो 543 में 545 थे किस में? राज्यसभा में। अब 543 जो है नॉर्मली मैंने अभी बोला कि इलेक्शन के जरिए जो एमपी बनता है तो जो प्रेसिडेंट बनता है तो वो उस तरह बनता है। अब जो 2 रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको एग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं, जिसमें मतलब ये 2 सीटें ऐसे रिजर्व होती है जैसे कि यहाँ पे किसी की जो है शादी कहीं बाहर हो जाती है तो वो एक इंडियन होता है एक फॉरेन होता है, तो उसके लिए 2 सीटें रिजर्व रहती हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है people and their representatives. The take-off point for a democracy is the idea of consent. मिसाल के तौर पर the desire, approval and participation of people. तो क्या कहते हैं इसमें कि the take-off point for a democracy is the idea of consent. जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है ये सबकी रजामंदी के साथ होता है, सबकी ख्वाहिशात और जो लोग अप्रूवल देते हैं इसमें अपनी पार्टिसिपेशन का, तो उसके साथ ये डेमोक्रेसी जो है वैसे ही चलती है। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड अबाउट इट्स फंक्शनिंग। तो ये इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल, ये लोगों का ही डिसीजन होता है जो कि दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, लोग जो है वो डिसीजंस लेते हैं एंड डिसाइडेड अबाउट इट्स फंक्शंस, और लोग ही इसके फंक्शंस जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से एक गवर्नमेंट को चलाना है। द बेसिक आइडिया ऑफ दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। जो बेसिक आइडिया और इस डेमोक्रेसी में है वो ये होता है कि इंडिविजुअल जो है या सिटीजन जो है वही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। एंड दैट in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. और जो भी गवर्नमेंट चलती है उनके लिए ज़रूरी होता है कि सिटीजन्स का ट्रस्ट जो है, सिटीजन्स का भरोसा है वो हासिल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब ये सवाल पैदा होता है कि लोग जो है इंडिविजुअल जो है वो किस तरह गवर्नमेंट को चलाने के लिए हामी भरते हैं, यानी उनका क्या रोल है, किस तरह का रोल है इनमें। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शंस। तो वो इलेक्शंस के ज़रिए जो है हम वोट देते हैं, लोग जो है वो वोट देते हैं इसको अपने मेंबर्स को जो कि पार्लियामेंट में जाते हैं, तो इलेक्शंस के ज़रिए वो हामी भरते हैं। पीपल वुड elect their representatives to the parliament. लोग वोट दे के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और वो वही लोग फिर पार्लियामेंट में जाते हैं। then one group from among these elected representatives form the government. अब उन्हीं में से बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, और उन्हीं में से एक ग्रुप जो है वो जीतता है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, और वही फिर गवर्नमेंट
بناتے ہیں. دی پارلیمنٹ وچ از میڈ اپ آف آل ریپرزینٹیٹو ٹوگیدر. جو بھی یہ آپس میں جو ہے ریپرزینٹیٹیوز جو بھی لڑتے ہیں تو وہ ایک وچ از میڈ اپ آف آل ریپرزینٹیو جو بہت سارے ریپرزینٹیٹیوز سے اکٹھے مل کے بناتے ہیں وہی کنٹرول کرتے ہیں پھر پارلیمنٹ میں اینڈ گائیڈ دی گورنمنٹ. اور وہی جو ہے گورنمنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اور کیسے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. in this sense people through their chosen representatives form the government and their control and also control it. اسی طرح سے جو ہے لوگ جن ریپرزینٹیٹیوز کو انہوں نے چنا ہوتا ہے وہی جو ہے اسی طرح سے وہ گورنمنٹ کو فرام دی گورنمنٹ اینڈ آلسو کنٹرول اٹ. وہ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں اور پارلیمنٹ میں وہی لوگوں کے کام کرواتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ٹاپک پیپل اینڈ دیئر ریپرزینٹیٹیوز اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہے, لوک سبھا کیا ہے, راجیہ سبھا کیا ہے. تو یہ تھا. کل ہم اس کے کوشچن آنسرز ہیں آگے کچھ وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. تو آج کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.